साहिल 10 लगाकर 10% की जगह केवल लास्ट डे है, जिसको भी मेरे साथ मेरे फाउंडेशन में जुड़ना है 20% का ऑफर मिल रहा है। फायदा उठाना आपका काम है, मेरा काम बताना है आपको। आज लास्ट है। साथ के साथ आप स्टोर पे भी बेनिफिट उठा सकते हो। अनअकैडमी एक नया फीचर लेकर आया है। जो भी विद्यार्थी पर्टिकुलर मेरे से पढ़ना चाहता है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो आप अब एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्सेस बैच भी आप ले सकते हो, सब्जेक्ट भी आप अलग अलग ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप अलग अलग ले सकते हो। ये सब चीजें आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगी। वहां पर आप किसी भी चीज में एनरोल करेंगे तो साहिल 10 कोड लगाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तो आप इस पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट अभी चल रहा है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। सर मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये पूरी गणित की क्या है, ये पूरी गणित की जान है। जहां भी 90 डिग्री बनेगा ये ट्रिपलेट आपको याद आएंगे और अपने ही इस क्लास से देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, ट्रिपलेट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव ट्रिपलेट और नॉन प्रिमिटिव ट्रिपलेट। प्रिमिटिव ट्रिपलेट क्या है, जिससे कि और भी ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 3, 4 और 5। अब इससे मैं कितने भी ट्रिपलेट बना सकता हूं। जैसे इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 6, 8, 10। इसी ट्रिपलेट में 3 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करने पर 9 और क्या कहते हैं 9, 12 और 15। इसी ट्रिपलेट में मैं 4 का गुणा करूंगा तो 12 और 16 और 20। देख रहे हो आप, ऐसे आप कितने ही बना सकते हो, अनंत ट्रिपलेट बना सकते हो। और ये सबसे बड़ी भुजा मानते हैं। नॉन प्रिमिटिव ट्रिपलेट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि 9, 40, 41। अब ये एक बार बन गया तो बन गया, बार बार नहीं बनता ये। हाँ, मतलब इसके मल्टीपल्स नहीं चलेंगे, कहने का मतलब मेरा ये है, इसलिए नॉन प्रिमिटिव है। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए नॉलेज के तौर पर। आगे मैं अगर आपसे चर्चा करता हूं तो चर्चा का विषय कुछ इस तरह से रहेगा कि ये तो ट्रिपलेट्स मैंने लिखा दिए, अब इनको दिमाग में रखना। 5, 12, 13, 7, 24, 25। अभी नॉन प्रिमिटिव है ना सारे, ऐसा भी लिख सकते, प्रिमिटिव भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 48, 55, 73, 119, 120, 169। अभी नॉन प्रिमिटिव है, पहचान बन जाती है इनकी। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या लिखें भाई? हाँ, क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्तों? समझ में आ रहा है सब लोगों को? लिख लो, पॉइंट बहुत अच्छा है ना, बहुत काम आएगा। ये सारे इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं और इन्हीं से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, हाँ, 39, 80, 89 भी लिख सकते हैं। आज सुबह ही आया था 39, 80 और 89, ये भी नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, 28, 45, 53 भी लिख सकते हैं एक अपन। 28, 45, 53, ये भी नॉन प्रिमिटिव है। तो अब मेरी बात को आप गौर से सुनोगे आप लोग। अरे हाँ, सारी नंबर्स आएंगे डियर, डोंट फियर, साहिल सर इज हियर। काहे का डर भाई, अभी मैं हूं, गजब का पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि 5 क्लास मैंने लिख दिया तो 5 ही क्लास, 7 भी हो सकती है, अपने हाथ में है ना कंट्रोल। टेंशन क्यों लेते हो? चलिए आइए, तो यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ सर, रट्टा मार लें, इसे मार सकते हो। क्यों मार सकते हो? क्योंकि आता है पेपर में और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब, जैसे मेरे साथ गणित पढ़ रहे हो आप, तो अब आपको क्या लगता है, नंबर सिस्टम शुरू हुआ है, मैंने ये लिखा दिए, ये मैं और कितनी बार लिखाऊंगा आपको पूरे पढ़ाते वक्त? कितनी बार लिखाऊंगा बताओ? मैं लिखाऊंगा कम से कम, नहीं तो कम से कम 1000 बार। पूरी गणित पढ़ाने में आने वाले 3 महीने में मैं पूरा 1000 बार आपको ये लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जहां भी लगेगा वो सारे लिखे जाएंगे। यही मैं ऐसे ही करता हूं, ये आपको इसी बार नहीं कर रहा,
मैं हमेशा ऐसे करता हूं। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद अपनी उंगलियों पे याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये मैंने ट्रिपलेट्स आपको लिखा दिए, ये जरूरी होते हैं, इनको दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। कहां लगते हैं ये बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं। कहां लगते हैं? समकोण त्रिभुज में ये लगते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? वो कर्ण कहलाएगी। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है माय डियर? ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे ध्यान देने योग्य बता रहा हूं, आप सब लोग सामने आ जाओगे क्या? मतलब सब लोग सामने देख लोगे क्या? बोले आओ। एक चीज नोटिस करना, जैसे कि मैंने ये और नंबर ले लिया, तो मैं देख रहा हूं लास्ट के नंबर के बीच में गैप कितना है? 1 का गैप है। और नंबर ले लिया, लास्ट के नंबर के बीच में गैप कितना है? 1 का गैप है। इवन नंबर ले लिया, लास्ट के नंबर के बीच में गैप कितना है? 2 का गैप है। और नंबर ले लिया, लास्ट के नंबर के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। और नंबर ले लिया, लास्ट के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। और नंबर इवन नंबर ले लिया, लास्ट के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। और नंबर ले लिया, लास्ट के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। इवन नंबर ले लिया, लास्ट के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। इत्तेफाक हो सकता है क्या ये बात? इत्तेफाक नहीं होती ये बात। गणित में कोई इत्तेफाक नहीं होता है, गणित में नियम बनते हैं, गणित में कायदे और कानून होते हैं। बोले सर अब क्या करना चाह रहे हो आप इसका? देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85 है। तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी का मान क्या होगा? बस इतना ही देगा क्या? इसके अलावा एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा वो आपको। शर्त लगा लो। मैंने बोला ना कि नॉन प्रिमिटिव है, ये लिखा है ना, वो फॉलो नहीं करते किसी भी चीज को। ऐसे 1000 तरीके से होते हैं, लेकिन जो जनरल केस बनता है उस जनरल केस की मैं बात कर रहा हूं। जो मैंने ये लिखा है आपको, ये वो जनरल केस को फॉलो करते हैं, वो नहीं करते हैं। वो अलग ट्रिपलेट्स हैं जो होते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, वो आएंगे भी नहीं। हाँ, अब जैसे कि मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 है, क्या करूं सर इसका? तो यहां आपको मैंने बताया कि सर ये 85 तो आ गया, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा भाई मुझे पता है कि ये 85 आ चुका है, हाँ, और 85 आ चुका है तो मेरे पास 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्त सर? जो मेरी बी होगा या तो 84 हो सकता है या 83 हो सकता है। बात मेरी भेजे में घुस रही है क्या आपके? अरे बोल दो यार, क्योंकि इतने प्यारा ज्ञान दे रहा हूं ना तुम्हें, इतना प्यारा ज्ञान दे रहा हूं, तुम कहीं सीख ही नहीं पाओगे इस ज्ञान को। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। भाई मुझे बताओ, अब मेरे को नहीं पता, आपको तो चलो अभी पता लग रहा है, मेरे को तो नहीं पता भाई। मैं तो देख रहा हूं कि 85 आ गया गुरुजी, मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, और जीऊं तो जीऊं कैसे? मैंने कहा भाई टेंशन काहे लेते हो, आपका जो बी होगा या तो 1 कम होगा या 2 कम होगा, ये रहा, या 1 कम होगा या 2 कम होगा। सही है कि नहीं बात? बोले पॉइंट है सर बात में। तो मैं कहता हूं यार ए क्या हो सकता है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। पॉइंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या होगा? 84 और 85 169 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी 168 ए माइनस बी, यानी कि 2। विच वन इज स्क्वायर रूट? ये स्क्वायर रूट है तो ये वाला सही है, यानी कि बी 84, ए आपका हो जाएगा 13। तो आंसर कितना आएगा? 13 और 84, 7 और 9, 97। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं जो पूछा गया था, मैं बताता हूं, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुकना है ना। एक क्वेश्चन मैं दूंगा फिर आगे चलेंगे ना। ट्रिपलेट्स, मैंने ट्रिपलेट डाला, वो छोटे छोटे 3 जुड़वा बच्चे आ गए। है भाई साहब,
ट्रिपलेट इन मैथ्स। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप जवाब दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे, ट्रिपलेट खत्म करेंगे, ठीक है। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 197। मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस का पी। बताओ क्यू माइनस का पी क्या होगा, बता दो, फिर आगे चलेंगे। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, मुझे नहीं पता तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन ये पता ही कर्ण होगा ये तो, क्योंकि तभी तो बन रहा है पाइथागोरस। या तो 195 होगा या 196 होगा। अब इस पे डिपेंड करेगा, जो जो ये वर्गमूल बन गया वही वाला सही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि 2 और a प्लस बी कितना हो जाएगा 380 और 390 392, और गुणा कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 2 दूनी 4 39 दूनी 78 784 होता है। बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये तो होता ही है 28 का। बस यानी कि मेरा p बराबर आ गया 28 और q बराबर मेरा निकल कर आ गया 195। अंतर निकाल लो, आंसर आ गया। एक बार जोरदार तरीके से लाइक हो जाए, टेंशन तो क्यों लेंगे अपन, देंगे अपन तो, ठीक है। ऐसे पहचानना होता है।